सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हमने मेधा के 3 अध्याय कर लिए हैं और आशा है कि आप सभी को याद भी होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का आज हम पढ़ेंगे पहला अध्याय, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज हम चर्चा करेंगे भाषा, बोली और लिपि और व्याकरण के बारे में। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही है कि भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा का विकास के बारे में। पहले के समय में मनुष्य मौखिक और लिखित रूपों के बारे में नहीं जानता था। वह अपने विचारों को कुछ संकेतों के द्वारा या ध्वनियों के द्वारा व्यक्त करता था और धीरे धीरे वह अपने विचार चिन्हों के द्वारा व्यक्त करने लग गया। तो बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भाव एक सीमा तक ही समझाए जा सकते हैं, परंतु यह एक भाषा का रूप नहीं है। इन चित्रों को देखिए। यहाँ बालक पत्र लिखकर अपनी माता को अपनी बात बता रहा है और दूसरी ओर माँ बालक का पत्र पढ़कर पुत्र की बात समझ रही है। इन चित्रों में से दोनों अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर और पढ़कर समझा रहे हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को बोलकर जाना जाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जिस भाषा को मुख से बोला या कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। लिखकर अपनी बात प्रकट करना या लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझा रहा है। आज विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। बोली भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष जगह या स्थान पर ही किया जाता है। जिस बोली का संबंध जिस जगह से होता है वह वहीं तक सीमित होती है। बोली का प्रयोग सिर्फ बोलचाल के लिए किया जाता है। लेखन कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हम बोली का प्रयोग लिखने के लिए नहीं करते, सिर्फ बोलने के लिए करते हैं। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी, गढ़वाली आदि बोलियां हैं। इनका प्रयोग केवल इनसे संबंधित क्षेत्रों में ही किया जाता है। भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, परंतु अब उसमें 4 बोलियां भी शामिल की गई हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी। भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी ही लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। मैंने शिखरों से आगे उपन्यास पढ़ा। यहाँ पर हमने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। संस्कृत की लिपि है देवनागरी, वसुदेव कुटुंबकम। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य है गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध व सुंदर रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम बताती है। धन्यवाद।